देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऊर्जा धाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की। जैसा कि मैंने प्राणायाम क्या होता है यह आपको मेरे पिछले वीडियो में समझाया है। प्राणायाम की डेफिनेशन और सारा कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम हठ योग के प्राणायाम की बात कर रहे हैं, जिस प्राणायाम का नाम है मूर्छा प्राणायाम। अब मूर्छा प्राणायाम क्या है? मूर्छा से हमें यह समझ में आता है कि मूर्छित हो जाना, और हाँ यह बात सही भी है कि इस प्राणायाम से हम मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्राणायाम को जब हम करते हैं तब हमारा शरीर जो उस प्राणिक शक्ति को महसूस करता है और वह प्राणिक शक्ति हमारे शरीर के अंग अंग में एक्सपांड होती है, एक एक हिस्से को प्राप्त होती है, और हमारा शरीर इतना कैपेबल नहीं होता है कि उस शक्ति को संभाल सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्राणायाम के बेनिफिट क्या क्या है। तो देखो, मूर्छा से हमें समझ में आता है कि इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो फेंटिंग होता है। अब मूर्छा जब हम कर रहे हैं तो हमें यह बात समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, नंबर 1, नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को जिसको हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन है उसे नहीं करना, नंबर 3, जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसे भी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्राणायाम करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल को यह प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि इस प्राणायाम में श्वास को रोका जाता है और गर्भवती महिला को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। फिर अगले टॉपिक की बात करें तो यह प्राणायाम जिसको माइग्रेन और हेडेक का इश्यूज है वह भी इस प्राणायाम को नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सिर को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। यह तो हमने प्रिकॉशंस की बात कर ली, और यह प्रिकॉशन जरूरी भी है समझना। अब हम बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यह प्राणायाम हमको कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाता है। जब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस जाते हैं, मूर्छित अवस्था की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग में आ रही सभी नेगेटिव थॉट्स, जो फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, हम कहते हैं गुस्सा जिसको, और हम स्ट्रेस की बात कर लें, वह भी यह प्राणायाम खत्म कर देता है। यह प्राणायाम आपको एक ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहां पर आपका ब्रेन बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाता है, या यूं कहें कि हम पूरे शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। कोई थॉट नहीं, नेगेटिव तो छोड़ो, कोई थॉट ही नहीं रह जाती इस प्राणायाम को करने से। यह प्राणायाम आपको फोकस करता है, फोकस्ड और काम करता है, क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके ब्रेन में बस एक ही थॉट चलती है, और वह जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब समझ जाएंगे। मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग उसको इमेजिन करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस में लेंगे, जब आप करेंगे, तब आपको वह ट्रंक्विलिटी, जब फोकस जो पड़ रहा है वह समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और यह वैसा प्राणायाम नहीं जैसा हम बस बैठकर कुछ तो भी कर, नहीं, प्राणायाम को हमेशा बहुत ही कॉन्शियस के साथ करना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा प्राणायाम है जो कॉन्शियस से आपको अनकॉन्शियस की तरफ लेकर जाता है। यह तो और बेनिफिट हो गए। यह आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। एक मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम में हम शांभवी मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, तो
यह प्राणायाम आपको शांभवी मुद्रा के भी बेनिफिट देता है। मतलब ये कि शांभवी मुद्रा के बेनिफिट हमको मिल रहे हैं तो भूत भविष्य सबको देख पाते हैं। और शांभवी मुद्रा का वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखा है। फिर इस प्राणायाम में हम जालंधर बंद का यूज करते हैं, तो जालंधर बंद के भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। मतलब ये प्राणायाम करने से आपका थायराइड जो है वो मेंटेन हो रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका मेंटेन हो रहा है, आपकी आवाज पर फोकस हो रहा है। यहां से कहें कि ये पूरा हिस्सा एक ऐसा अद्भुत शक्ति को अनुभव करता है जितनी शायद हमने सोची नहीं, जितनी शायद हमने देखी नहीं। तो यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इतने तो मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं। तीसरी, यह प्राणायाम आपको उस अवस्था में लेकर जा रहा है जिस अवस्था को एक योगी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, मैंने आपको इसके बेनिफिट भी बताए। अब देखिए इसका अभ्यास कैसे करें। यह प्राणायाम का अभ्यास, तो देखो किसी भी एक सुखासन की स्थिति में आप बैठ जाएं। यह मैं एक सुखासन की स्थिति में बैठा हूं, यह अवस्था मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो आप भी इसी तरह से किसी भी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर आप लेंगे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे और घुटने पर इस तरह रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब आप सिर को थोड़ा सा आगे झुकाएंगे, दोनों आंखों को तीसरे नेत्र पर मध्य में रखेंगे। श्वास लेते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, इनहेल, और श्वास को रोकेंगे और यहां से अब जालंधर बंद लगाएंगे। रुकना है थोड़ी देर, हालांकि मैंने पूरा जालंधर बंद नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप सोचेंगे कि अब बस छोड़ देना चाहिए, तो धीरे से हम सिर को सीधा करेंगे और श्वास को धीरे 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 छोड़ते जाएंगे। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाया, अब कैसे करना है वह मैं आपको बताऊं। सिर को आगे झुकाने के बाद ये मैंने पूरी श्वास छोड़ दी। अब मैं नॉर्मल अवस्था में आ गया। यह था मूर्छा प्राणायाम की प्रैक्टिस। मैंने एक राउंड आपको करके बताया, हमें 11 राउंड रोज करना है मूर्छा प्राणायाम एवरी डे। एक दिन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस दिन हमने यह प्रैक्टिस में नहीं लिया। प्राण जितने मोटे होंगे, यानी हम शैलो कहते उथले, उतना ही शरीर आपका डल होगा, लेजी होगा, मोटा होगा। प्राण जितने पतले, लंबे, गहरे होंगे, शरीर उतना ही पतला, एक्टिव और ऊर्जावान होगा। क्योंकि यह प्राणायाम आपकी शरीर की फैट को खत्म करता है। वेट को कम करने में यह प्राणायाम काफी लाभकारी प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम के बेनिफिट बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और इस प्राणायाम को करने का ड्यूरेशन जो होगा वह आपको एक सोचा समझा ड्यूरेशन लेना होगा हर एक स्ट्रोक का। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट स्ट्रोक लिया, थोड़ी देर में खत्म कर दिया, दूसरे स्ट्रोक में आपने लंबा लिया, फिर एक रिदम चलेगा हर एक स्ट्रोक का, इक्वल आपको टाइम ड्यूरेशन लेना होगा। आज हमने देखा मूर्छा प्राणायाम। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में किसी और प्राणायाम की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को हरिओम।